बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। और कम्युनिकेशन स्किल्स में हमारा सबसे पहला आज का टॉपिक होगा 7 C's फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो 7 C's फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशंस हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, वो वाले प्रिंसिपल जिनको अगर फॉलो करें अपनी कम्युनिकेशन में तो हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो जाती है। और ये 7 C's से क्या मुराद है? तो पहला C से मुराद करेक्टनेस। हमारी जो कम्युनिकेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, वो कंसाइज होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए, और जो है कंसिडरेशन होना चाहिए, उसमें कंक्रीटनेस होनी चाहिए, और इसमें जो है कर्टसी होनी चाहिए। सो ये वाले जो हैं, ये 7 C हैं, ये सारी की सारी जो हेडिंग्स हैं, इस लेक्चर के अंदर हम इन सारी हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ये वाले प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर हमारी कम्युनिकेशन डेवलप होती है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, इनसे क्या मुराद है और इन्हें हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। सो सबसे पहले एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओनली व्हेन द लिसनर क्लियरली अंडरस्टैंड द मैसेज। यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आपकी सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि जब लिसनर जो है, जो सुनने वाला है आपकी बात को, क्लियरली अंडरस्टैंड, वो वाज़ेह तौर पे समझ जाए कि आप कहना क्या चाहते हैं। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, स्पीकर्स मैसेज मस्ट बी डिलीवर्ड क्लियरली। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जो स्पीकर है, जो बात करने वाला है, उसका मैसेज क्लियरली डिलीवर हो जाना चाहिए, उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। A listener must be an active listener। तीसरी शर्त जो है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की, वो ये है कि जो लिसनर है, जो बात सुनने वाला है, वो एक्टिव लिसनर होना चाहिए, वो आपकी बात को अच्छे से सुन रहा हो। और एप्लीकेबल टू द बोथ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। ये जो रूल है, ये जो कम्युनिकेशन ख़तो किताबत के ज़रिए लिख के बाय राइटिंग की जाए उसमें भी एप्लीकेबल है, जो वर्बल बोल के की जाए उसमें भी एप्लीकेबल है। ये दोनों में ही अप्लाई होते हैं। सो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, सबसे पहली जो हमने स्लाइड में देखा कि लिसनर को आपकी बात सही से समझ आ जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपकी बात सही से कन्वे होनी चाहिए, और जो सुनने वाला है उसे एक्टिव लिसनर होना चाहिए। अब जो कम्युनिकेशन जो है ये इफेक्टिव अगर हो तो इसका फ़ायदा क्या होता है हमें? कम्युनिकेशन टू कम्युनिकेशन है, मतलब बातचीत करना। जब हमने बातचीत ही करनी है तो ये इफेक्टिव क्यों होनी चाहिए? तो सबसे पहला जी, क्विकर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 2, बेटर डिसीजन मेकिंग। इसकी वजह से आपके अंदर बेटर डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी पैदा होती है। स्टडी वर्क फ्लो, काम मुसलसल चलता रहता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशंस। चूंकि ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये सिलेबस, ये कोर्स पढ़ाने का मकसद आप लोगों को आगे मार्केट के लिए तैयार करना है। सो आपके बिजनेस रिलेशंस जो है, जितनी आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी उतने आपके रिलेशंस इफेक्टिव होंगे। और बेटर प्रोफेशनल इमेज, अगर आप बोलचाल आपकी अच्छी होगी तो आपका एज अ प्रोफेशनल इमेज भी अच्छा बनेगा। सो 7 C's फिर से, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंक्रीटनेस, क्लैरिटी, कर्टसी एंड करेक्टनेस। ये 7 चीज़ें हैं, ये सातों एलिमेंट्स हैं जो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का लाजमी तौर पे हिस्सा होना चाहिए। अब इनसे मुराद क्या है इन टर्म से, हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं 1 by 1। सबसे पहले कंप्लीटनेस।
तो कंप्लीटनेस से मुराद ये है, पहला पॉइंट देखिए, द कम्युनिकेशन मस्ट बी कंप्लीट। आपकी बात आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, आप मुकम्मल बात करें। दूसरा, इट शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द ऑडियंस। जो ऑडियंस है, जो सुनने वाला है, वो जो कुछ भी वो जानना चाहते हैं, ऑल फैक्ट्स, तो उन्हें आपको कन्वे करना चाहिए। यानी कि आपकी बात आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। जो सुनने वाला आपसे सुनने की तवक्को कर रहा है, फर्ज करें अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया है तो वो उस क्वेश्चन का आंसर आपसे चाह रहा है, तो वो उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको उसकी शेयर करनी चाहिए। एम्बिगुअस बातें, आधी अधूरी बातें नहीं करनी चाहिए। और द सेंडर मस्ट टेक इनटू कंसिडरेशन द रिसीवर्स माइंडसेट। और जब आप बात कर रहे हो, ये जो रिसीवर्स का माइंडसेट है, जिससे आप मुखातिब हैं, जो आपकी बात सुन रहा है, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपका लिसनर है, उसके माइंडसेट को जहन में रख के बात करें कि आया उसको किस लेवल की बात समझ में आ सकती है, अपना लेवल वहां पे रखें। सो ये हमारा पहला पॉइंट था, पहला सी, कि कंप्लीटनेस, आपकी बात कंप्लीट होनी चाहिए। अब फीचर्स, अब इसके फीचर्स क्या हों? नंबर 1, नो क्रूशियल इंफॉर्मेशन इज मिसिंग। आप बात कर रहे हैं तो कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो क्रूशियल है, जो जरूरी है, वो मिस नहीं होनी चाहिए। गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। और आप जिस पे बात कर रहे हैं, जिस मौजू पे, जहाँ किसी सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो उसके मुतल्लक आपके पास अगर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इजाफी मालूमात हैं, तो उसे भी शेयर कर दीजिए। लीव्स नो क्वेश्चन अनआंसर्ड। आपसे जितने भी सवाल पूछे जाएं, आप किसी भी सवाल को बिला जवाब दिए नहीं छोड़ें। सो ये पहला पॉइंट था कि कंप्लीटनेस और इसके ये सारे फीचर्स। दूसरा सी, अच्छा, सो इसी का ये स्लाइड कहता है चेक फॉर 5 W's एंड 1 H फॉर कंप्लीटनेस। आपके पास इन 5 W's और 1 H के आंसर जरूर होना चाहिए हर वक्त। यानी कि अगर किसी मौजू पे आप बात कर रहे हैं तो उसके मुताल्लिक हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ, इन सारे के सारे, इन 6 के 6 जो क्वेश्चन है, इनका आपके पास आंसर होना चाहिए कि क्यों, कौन, क्या, कब, कहां, क्यों और कैसे। आपके पास उस टॉपिक के मुतल्लक इन सारी चीजों का आंसर होना चाहिए। सो जी, दूसरा पॉइंट हमारा जो है वो है कंसाइजनेस। आपको गुफ्तगू जो आपकी है वो कंसाइज होनी चाहिए। उसे आपको जो है बढ़ा चढ़ाकर इधर उधर की बातें नहीं हाँकनी, आपने कंसाइज रह के बात करनी है। अब कंसाइजनेस से क्या मुराद है? इट मीन्स वर्डीनेस, कम्युनिकेटिंग व्हाट यू वांट टू कन्वे इन लीस्ट पॉसिबल वर्ड्स। यानी कि कंसाइजनेस से मुराद ये है कि आप कम से कम जितने कम से कम लफ्जों में अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं करें। ज्यादा अल्फाज का चुनाव मत करें, जितने कम से कम अल्फाज में आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं उतने कम अल्फाज का इंतखाब करें। अब इसमें फीचर क्या होने चाहिए कंसाइजनेस में? हाईलाइट्स द मेन मैसेज। जो आपका मरकजी मैसेज है, जो आप बात करना चाहते हैं, वो बात आपकी हाईलाइट होनी चाहिए, वो बात वाज़ेह होनी चाहिए गुफ्तगू के अंदर। अवॉइड्स यूजिंग एक्सेसिव एंड नीडलेस वर्ड्स। मुश्किल से अल्फाज और वो वाले अल्फाज, ऐसी टर्म्स जिनकी ज़रूरत नहीं, ऐसे वर्ड्स जिनकी ज़रूरत नहीं है, उन्हें आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे अवॉइड करना चाहिए। प्रोवाइड्स शॉर्ट एंड इसेंशियल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड। जो आप कोई आंसर दे रहे हैं तो वो शॉर्ट होना चाहिए और इसेंशियल मैसेज, बस उतना पैगाम जितना ज़रूरी है इन लिमिटेड वर्ड्स और बहुत ही कम लफ्ज़ों में। अगर बहुत ही कम लफ्ज़ों में
आप अपनी बात को बयान कर देंगे तो ये आपकी जो गुफ्तगू है, कम्युनिकेशन है, वो कंसाइज हो जाएगी और ये भी इफेक्टिव होने का एक जरिया है कंसाइजनेस होना। अगला पॉइंट कहता है मैसेज बिकम्स अपीलिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस। आपका जवाब ऐसा, आपका मैसेज ऐसा होना चाहिए जो अपीलिंग हो, जो अगले के मन को भाए, और कॉम्प्रिहेंसिबल टू द ऑडियंस, और ऐसा हो कि जो आपकी ऑडियंस है उस पे समझ भी आ जाए। मैसेज इज नॉन रिपीटेटिव इन नेचर। ऐसी बात रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी कि बार बार एक बात को आपने दोहराना नहीं है। आप जो बात एक दफा कन्वे कर दें फिर उसे दोबारा से डिस्कस मत कीजिए। ये था कंसाइजनेस। अब कंसाइजनेस को कैसे, इसकी एग्जांपल्स देख लीजिए कि एलिमिनेट जो वर्डी एक्सप्रेशंस। आपने क्या करना है कि जो ज्यादा बड़े जुमले या आप फ्रेजेस यूज कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर, तो उन फ्रेजेस की जगह लफ्जों को, वर्ड्स को यूज कीजिए। जैसे ये देखिए कि ये वर्ड है कि एट दिस टाइम, ये वर्ड है, सॉरी ये फ्रेज है एट दिस टाइम। एट दिस टाइम की बजाय आप एक लफ्ज यूज कर सकते हैं नाउ। इसी तरह ड्यू टू दैट फैक्ट, इसकी जगह आप एक लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और वो है बिकॉज। इस तरह से आपने ज्यादा वर्ड्स को इंतखाब नहीं करना, आपने कम लफ्जों का इंतखाब करना है, लेकिन वो कम लफ्ज आपके जो है वो मुअस्सर होने चाहिए। जी थर्ड सी जो है उससे मुराद होती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जो है इंप्लाइज स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ अदर्स। दूसरे की जो बात है उसे भी खातर में लाना चाहिए आपको। थर्ड सी जो है हमारा ये कंसिडरेशन है। अगले का मशवरा, अगले का माइंडसेट, अगले की बात आपको कंसिडर करनी है। टेक नोट ऑफ ऑडियंसेस व्यू पॉइंट्स। ऑडियंस का व्यू पॉइंट क्या है, उनका नजरिया क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनके माइंडसेट कैसे हैं और उनकी एजुकेशन लेवल कैसा है। इन सब बातों को जहन में रख के कंसीडर करके फिर आपको बातचीत करनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन जो है ये इफेक्टिव होगी। इन्विजिट योर ऑडियंस, देयर रिक्वायरमेंट्स, इमोशंस एंड प्रॉब्लम्स। यानी कि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपको सुनने वाले लोग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो क्या सुनना चाहते हैं, उनके इमोशंस क्या है, उन इमोशंस को जहन में रखें। उनकी प्रॉब्लम्स क्या है उनको जहन में रखें और उनको जहन में रखते हुए जो है वो कम्युनिकेट कीजिए। फिर जो इस कंसिडरेशन का सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि डोंट हर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशंस ऑफ द ऑडियंस। ना तो आपने अपनी रिस्पेक्ट को हर्ट करना है और ना ही अगले के इमोशंस को जो है वो हर्ट करना है। ना तो बहुत ज्यादा सख्त बात करनी है और ना ही अपनी सेल्फ स्टीम पे बात आने देनी है। मॉडिफाई योर वर्ड्स टू द सूट द ऑडियंसेस नीड। अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें, अपने अल्फाज उस हिसाब से यूज कीजिए जिस तरह से ऑडियंस की नीड हो, जिस तरह से ऑडियंस सुनना चाहती हो। उनकी अप्रोच के मुताबिक जो है वो अपने अल्फाज का चुनाव कीजिए। एम्फसाइज ऑन यू अप्रोच, शो ऑप्टिमिज्म टुवर्ड योर ऑडियंस। एक तो जो है उन्हें शामिल रखिए, यू अप्रोच को जो है वो इस पे काम कीजिए, और दूसरा ऑप्टिमिज्म टुवर्ड्स जो है पॉजिटिविटी रखिए, पुर उम्मीदियत रखिए अपने लहजे के अंदर अपनी ऑडियंस के लिए। और फिर एम्फसाइज एंड एक्सिबिट इंटरेस्ट इन ऑडियंस। अपना जो इंटरेस्ट है ऑडियंस के अंदर, यानी कि जो आप बात सुनने वाला है, जो आपका लिसनर है, उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट, उसके साथ उसमें दिलचस्पी लीजिए टू स्टिमुलेट अ पॉजिटिव रिएक्शन, ताकि आपकी गुफ्तगू के मुतालिक पॉजिटिव रिएक्शन आए। आप दिलचस्पी लेंगे सुनने वालों में
तो सुनने वाले आपकी बात में दिलचस्पी लेंगे, आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी। नंबर 4 पे कंक्रीटनेस। कंक्रीटनेस से मुराद क्या है? टू द पॉइंट, बात मुकम्मल। कैसे कि बी पर्टिकुलर एंड क्लियर रादर देन फजी एंड जनरल, यानी कि इधर उधर की बातें करने की बजाय, जनरल स्टेटमेंट्स की बजाय क्लियर और पर्टिकुलर बात, जो बात करनी है वही बात करनी चाहिए, इधर उधर की मत हंके। इट स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस, इससे क्या होगा? आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कंक्रीट मैसेजेस आर नॉट मिस इंटरप्रेटेड, जो है कंक्रीट मैसेज हो उन्हें मिस इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, उससे गलत मतलब नहीं निकाले जा सकते। फिर फीचर्स क्या है इसके? इट इज सपोर्टेड विद स्पेसिफिक फैक्ट्स एंड फिगर, और ये जो कंक्रीट बातें होंगी ये आप फैक्ट्स और फिगर्स को ज़हन में सामने रखकर बात करेंगे, सो ये आपकी बात जुटाई भी नहीं जा सकेगी। मेक यूज ऑफ वर्ड्स दैट आर क्लियर एंड दैट बिल्ड द रेपुटेशन, ऐसे लफ्ज इस्तेमाल कीजिए जो वाज़ेह हों और जिससे आपकी रेपुटेशन भी बेहतर हो। सो एग्जाम्पल देखिए, अब ये स्टेटमेंट अगर पढ़े, स्टूडेंट जीमैट स्कोर आर हायर, ये जनरल इंफॉर्मेशन है, लेकिन अगर प्रिसाइज कंक्रीट हो, मुकम्मल इंफॉर्मेशन जब हो, तो वो स्टेटमेंट इस तरह से होगी, इन 1996 द जीमैट स्कोर्स एवरेज 600, बाय 1997 दे हैड राइजन टू 610। 1996 जीमैट का रिजल्ट जो था वो 600 था, 97 में ये 610 हो गया, बढ़ गया। कंक्रीट इंफॉर्मेशन, हमें बात समझ आती है। जनरल इंफॉर्मेशन या जनरल स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट की तरह से नहीं होनी चाहिए। सो जी अगला सी जो है वो कहता है क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी एम्फसाइज अ स्पेसिफिक मैसेज और गोल एट अ टाइम rather than trying to achieve too much at once। के क्लियरिटी से मुराद ये है कि emphasize a specific message और goal, कि स्पेसिफिक मैसेज जो है, जो बात आप करना चाहते हैं, जो आपका मकसद है, एक वक्त में उसी पे लगे रहे, rather than trying to achieve too much at once। बहुत सारे मौज़ूआत को एकदम से ज़हर बहस मत लाइए। आप अगर एक से ज़्यादा बातें एक नशिस्त में करना चाहते हैं तो वन बाय वन उन अपनी सारे के सारे पॉइंट्स को कन्वे कीजिए, अपनी एक ही दफ़ा सारे पॉइंट्स को इकट्ठे जो है वो गड़मट मत कीजिए, एम्बिगुअस मत बनाइए अपनी गुफ्तगू को, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लियरली वन बाय वन आप स्टेटमेंट्स दीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा कि इट मेक्स अंडरस्टैंडिंग ईजियर, इससे बात जो समझने वाले हैं उन्हें आसानी हो जाएगी। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनहेंस द मीनिंग, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, अगर जो क्लैरिटी होगी अगर थॉट्स में और आइडियाज में, सोचों में और आपके नजरियात में, इनहेंस द मीनिंग, तो इसके मतलब में इजाफा होगा, समझना आसान हो जाएगा। सो अगला जो है वो लफ्ज़ है ये कर्टसी। कर्टसी होनी चाहिए। कर्टसी क्या है कि शोज सेंडर्स एक्सप्रेशन एंड रिस्पेक्ट टू द रिसीवर। रिसीवर जो है, जो आपकी बात सुनने वाला है, उसको रिस्पेक्ट का एलिमेंट होना चाहिए उसके लिए। द सेंडर ऑफ द मैसेज शुड बी सिंसियरली पोलाइट, जो बात करने वाला है, जो मैसेज दूसरों तक पहुंचा रहा है ऑडियंस तक, उसे पोलाइट होना चाहिए, जुडिशियस होना चाहिए, रिफ्लेक्टिव एंड इंथुसियास्टिक होना चाहिए। इंथुसियास्टिक से मुराद होती है पुरजोश होना चाहिए, उसकी बात समझाना आना चाहिए उसे, और अब वो इंसाफ पसंद हो। सो फीचर्स क्या है? टेकिंग इनटू कंसिडरेशन बोथ व्यू पॉइंट्स एंड फीलिंग ऑफ द रिसीवर। ये अगर ऐसा होगा तो वो व्यू पॉइंट्स जो है और फीलिंग्स जो है सुनने वालों की, उसे कंसीडर करेगा, उसे जहन में रखेगा। कर्टियस मैसेजेस पॉजिटिव एंड फोकस्ड एट द ऑडियंस। अगर कर्टसी होगी तो उसका मैसेज जो है वो पॉजिटिव होगा और फोकस होगा ऑडियंस के लिए। सो जी फिर आखिर पे जो हमारा लास्ट सी है उससे मुराद है करेक्टनेस। इम्प्लाइज देयर आर नो ग्रामेटिकल एरर्स इन कम्युनिकेशन। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए, उसके अंदर जो है आपके ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए।
इससे ये भी मुराद हो सकती है कि आपको जिस लैंग्वेज के ऊपर कमांड है आप उस लैंग्वेज में बात कीजिए। अगर आपको फर्ज कीजिए आप उर्दू स्पीकर हैं, उर्दू बेहतरीन बोलते हैं, तो आप इंग्लिश में बात करने की कोशिश मत कीजिए। आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आप किसी और लैंग्वेज का इंतखाब मत कीजिए। आपको जिसके ऊपर पूरा अबूर हासिल हो उसी लहजे में, उसी लैंग्वेज में बात कीजिए, और जिस भी लैंग्वेज में बात करें उसमें ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए। सो जी, दीज आर 7 C's जो थे आपके विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।